न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के डिंग गांव में और यहां पर शांतिगिर महाराज है, उसकी कुटिया पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिंग गांव के साथ ही लगते गांव मोचीवाली है, जिसमें पिछले 4 महीनों से 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ साथ जो पशुओं में बीमारी आई थी, काफ़ी संख्या में जो पशु हैं वो मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने यहां पे शांतिगिर महाराज की कुटिया पर आकर के और दूध की परिक्रमा करने का और यहां पे हवन और भंडारा करने का निर्णय लिया था। उसके बाद गांव में दूध की परिक्रमा निकाली गई थी और आज जो है गांव में यहां पे भंडारा किया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है। और गाँव के लोगों का ये कहना है कि जब भी वो शांतिगिर महाराज की कुटिया पर आकर के इस तरह की आस्था से, क्योंकि आस्था का केंद्र है ये, काफ़ी संख्या में आसपास के करीब 50 गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। और जब भी यहाँ पे आकर किसी सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जाता है तो वो उससे उम्मीद होती है कि काम हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि पिछले 4 महीनों से जो 19 लोगों की जो मौत हुई और पशुओं में जो बीमारी हुई, दुग्ध धारा के बाद काफ़ी राहत है वो गाँव के लोगों ने महसूस की है। इसको लेकर के गाँव के लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। महाराज की जय हो। सबसे पहले मैं सड़कनामा प्रमोद कुमार का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और आपको पता ही है कि सारे देश के अंदर जो महामारी फैली हुई है, लंपी जैसी और बहुत बीमारियाँ फैली हुई है, तो हमने पिछले दिनों हमारे गांव के अंदर मोचीवाली के अंदर दूध धारा की परिक्रमा लगाई थी शांतिगिर जी महाराज का नाम लेकर। और उससे हमारे गांव के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और बाबा शांतिगिर जी महाराज ने हमें संदेश दिया था 1979 के अंदर। उसके बाद हमने फिर कार लगाई है दूध की और उससे हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है और महामारी भी कम हुई है, पशुओं का मरना भी कम हुआ है। और 4 महीने से काफ़ी लोगों की 4 महीनों से हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ हुई है और दूध धारा करने के बाद हमारे गांव में सुख शांति है। कि पिछले 4 महीने से जो गांव के अंदर आपदा आई हुई है, उससे निपटने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग जो थे वो एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने फैसला किया कि बाबा शांतिगिरी जो हैं वो हमारी इस आपदा से रक्षा कर सकते हैं। तो उसी के निमित्त जो है वो सभी ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसको ये जो भंडारा और हवन जो है वो इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि बाबा जो है वो सबकी भली करेंगे। और दुग्ध धारा परिक्रमा जो है वो बाबा का नाम लेकर पिछले दिनों हमने लगाई है और उससे काफ़ी कुछ जो वर्तमान में असर भी देखने को मिल रहा है। तो बाबा शांतिगिरी जो हैं वो तुरंत प्रभाव से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम आज ये भंडारा भी कर रहे हैं और दूध धारा भी लगाई थी। तो हमने आपको बता दूँ, कोरोना काल में हमारे गांव में कुछ अनहोनी हुई थी, तो हमने उसी दिन से बाबा के दरबार में आके बाबा से हाज़िरी लगाई भी बाबा हमारे गांव में ये महामारी है, ये ना आए। तो उसी दिन के बाद हमारे गांव में ना तो कोई कोरोना आई, ना हमारे गांव में ऐसी कोई घटना घटी। तो बाबा के प्रति पूरे गाँव का इतना सहयोग है, विश्वास है कि जब भी कोई गांव में काम होते हैं बाबा जी के सामने आके हाथ जोड़ते हैं और बाबा हमारी पूर्ण करता है। तो आज पूरे गाँव से हवन के लिए घी और प्रसाद के लिए, खीर के लिए दूध, पूरा सहयोग है गांव का। मैं गांव की तरफ से बाबा जी से प्रार्थना करता हूं कि पूरे इस नगर में, इस एरिया में बाबा शांति रखे। और गांव का भी धन्यवाद जिन्होंने ये सहयोग दिया। जय बाबा शांतिगिरी महाराज की जय। बाबा के तप के कारण इनकी पशुधन पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी और बहुत ही मेहरबानी थी। इसी कारण गाँव में लिम्पी नाम की एक बीमारी आई हुई है पशुओं पर, उसको शांत करवाने के लिए। और गाँव में कुछ आदमियों पर भी कड़ाई चल रही है, मौतें बहुत हो रही। इसी कारण हमने एक दूध की धारा भी गांव के बाहर लगवाई थी और फिर इस भादवे गाठू को यहाँ पर हवन करवाने और भंडारा करवाने का आयोजन किया है। इसलिए बाबा को मनाने के लिए इनकी बड़ी मेहरबानी है हम पर, इसलिए बड़ी मान्यता है बाबा की। तो हमारे यहाँ 1979 की बात है। हमारे गांव से पहले बुजुर्ग जब महात्मा के पास जाते थे, आते जाते जब तो ये मौन धारण किया था, बाद में इन्होंने मौन धारण कर लिया था। मौन धारण इसलिए किया था कि हमारे गांव में 1980 में ओले पड़े थे, उससे फसल बर्बाद होगी। फसल बर्बाद हो, गाँव वाले आके रोए इनको, जी महाराज ये हो गया। बोलो चलो भैया आज हो गया होगा, आइंदा ये नहीं होगा यार,
आज ओले पड़ गए, आइंदा से ओले नहीं पड़ेंगे। वहीं से ओले बांध दिया। 1980 की बात है वो, 12 मार्च 1980। उसके बाद में हमारे गांव में अभी तक तो ओले नहीं आए। इसी प्रकार ये पशुओं में महामारी आई, उस समय बहुत पशु मरे थे। तो गांव वालों ने वहाँ किया, जब उन्होंने मौन दान किया था, उन्होंने इशारा कर दिया भी ये ले जा दूध गाँव के चारों ओर कार लगा दो, आपके नहीं होगा। उसी बात में जब भी कभी भी मुसीबत आई ना, तो हमने बाबा को वही बाबा तो फिर थोड़ा छोड़ गए थे। उसी बात में हमने वही सिस्टम अपनाया, आया बाबा को आशीर्वाद लिया यहाँ से, कहे बाबा ये काम है हमारा, आप पूरा करो। हर बार हमारे तो 5 बार हो गई, 500 बार। अब की बार फिर हमने वही कार लगाई माउस के दिन। उस बाद में मतलब 12 मार्च से लेकर 30 अगस्त तक हमारे गांव में मतलब कितने हो गए, 5 महीने हो गए। 5 महीने में 19 मौत हो गई, अकाल मौत मृत्यु हुई। कुछ बुजुर्ग भी थे, पर वो लोगों में फिर वहम हो गया, बोले चलो बाबे के शरण में। फिर पशुओं में लंबी बीमारी आ गई, फसलों में आ गई, फसलों में बहुत नुकसान होया। तो बोले चलो भाई, फिर यहाँ आए, बाबा से आशीर्वाद लेके कार लगाई। साथ में यही उस दिन वो गांव वालों ने आके भंडारा का भी, बाबा तेरा भंडारा भी करेंगे, हवन करेंगे। तो वो इनकी जो ये समाधि दिवस है ना, 12 भादवा सुदी की 8 को उनकी है। तो आज वो 4 सितंबर है, आज उनका भंडारा और आज हवन कर रहे हैं सारे गांव की तरफ। हर गांव से घी, हर गांव से दूध, और हर गांव से एक घर से एक बंदा यहाँ सेवा के तौर पर। हमारे गांव की आज सारी सेवा है। हमारे गांव के आज खाना बनाने वाले हैं, खाना परोसने वाले, बर्तन मांजने वाले, सारे टोटल हमारे गांव के आज। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं इस वीडियो को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया।